एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ स्टडी हब। तो यार आज के वीडियो में हम लोग एसआई यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, एसआई यूनिट के बारे में पढ़ेंगे पहले, और उसके बाद मैंने एक सेट बनाया है, क्वेश्चन का सेट। ठीक है, उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे, और वो क्वेश्चन आंसर वैसे क्वेश्चन आंसर्स है जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। ठीक है, और देखो एसआई यूनिट एक ऐसा चीज़ है ना जो छोटा सा चीज़ है। ठीक है, छोटा सा चीज़ है, बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, लेकिन यार हर एक एग्ज़ाम में देता ही है। अगर आप लोगों ने सेट लगाया होगा, ठीक है, अगर आप लोग सेट लगाते होगे एसएससी सीएचएसएल का, या फिर एमटीएस का, या फिर एनटीपीसी का, है ना, या फिर ग्रुप डी वगैरह का, अगर आप सेट लगाते हो तो यार आपको पता होगा, अच्छे से पता होगा कि एसआई यूनिट कितना इंपॉर्टेंट है, एक नंबर का पूछता ही है। ठीक है यार, हर एक दूसरा सेट में आपको एसआई यूनिट का क्वेश्चन मिल जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आज हम लोग ख़त्म कर लेंगे। लास्ट में इससे हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना लेंगे, ताकि ये जो टॉपिक है हम लोगों का ख़त्म हो जाए। ठीक है, इससे जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है फिर वो एग्ज़ाम में कभी छूटेगा नहीं। ठीक है, तो यार स्टार्ट कर लेते हैं इसको, देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है और क्या क्या है इसमें। सो देखो, द टर्म एसआई यूनिट है जो, वो एक फ्रेंच वर्ड से है जिसका नाम है सिस्टमा इंटरनेशनल। ठीक है, और एसआई और द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैव बीन इन एग्जिस्टेंस सिंस 1960, यानी कि पहली बार एसआई यूनिट का खोज कब हुआ था? 1960 में ये आया था अस्तित्व में। ठीक है, ये चीज़ भी मुझे याद है, 1-2 बार क्वेश्चन में पूछा है सीजीएल के एग्ज़ाम में। ओके, सीजीएल के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है 1960 में, कि 1960 में इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट एग्जिस्टेंस में कब आया था? तो 1960 में आया था। दिस हैज़ रिप्लेस्ड द वेरिंग मेजरमेंट यूनिट्स एंड हैज़ मेड इट ईजियर टू एक्सप्रेस द यूनिट यूनिवर्सली। एसआई यूनिट ऑल्सो कॉल्ड द metric system is founded on 7 SI base units for 7 base quantities. Other quantities called derived quantities are derived from the SI base units. These derived units are unlimited as they are formed by different operation on the base units. देखो यार, हिंदी इंग्लिश नहीं करना है, ठीक है, मैं अच्छे से समझा दूंगा एकदम आराम से, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगा। एसआई यूनिट होता क्या है एक्चुअली? ठीक है, हम लोग फिजिक्स जब पढ़ते हैं तो फिजिक्स में हम लोग को बहुत सारा क्वांटिटीज़ पढ़ना होता है, जैसे कि मास, है ना, लेंथ, करंट, रेजिस्टेंस, और भी बहुत सारा टॉपिक है जो पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो यार ये सब को ना मापना पड़ता है कि यार मास कितना है, लेंथ कितना है, करंट कितना फ्लो कर रहा है, रेजिस्टेंस कितना है। ठीक है, और भी बहुत सारा चीज़ रहता है, तो यार ये सब चीज़ को मापना रहता है। ठीक ना, तो इस चीज़ को कैसे मापे हम लोग? अगर मास है तो हम लोग उसको 2 मीटर तो नहीं बोलेंगे कि यार इस आदमी का वजन 2 मीटर है, ऐसा तो नहीं बोलेंगे। मास है तो ज़रूर बोलेंगे कि उस आदमी का वजन 2 केजी है। ठीक है, लेंथ है तो हम लोग ये तो नहीं बोलेंगे कि आगरा से दिल्ली का जो डिस्टेंस है वो 200 मीटर है या फिर लीटर है। ठीक है, आगरा और दिल्ली का डिस्टेंस क्या हम लोग 200 लीटर बोलते हैं क्या? नहीं ना, मीटर बोलते हैं, यानी कि मीटर जो है सो लेंथ का एसआई यूनिट है। तो यार एसआई यूनिट इसी को बोलते हैं जो कि क्वांटिटी को मेज़र करने में हेल्प करता है, डैट इज़ नोन एज एसआई यूनिट। एज सिंपल एज इट, इससे सिंपल और नहीं हो सकता है कि किसी भी क्वांटिटी को मेज़र करने में हेल्प करता है हम लोग को एसआई यूनिट। बस इतना हो गया। अब हम लोग के पास 7 बेस यूनिट होता है। ठीक है, तो देखो यार 7 बेस यूनिट कौन कौन सा है? तो सबसे पहला आता है मीटर। मीटर जो है सो एसआई यूनिट है किसका? लेंथ का, है ना, लेंथ, हम लोग लेंथ मापते हैं मीटर में। मास का हो गया आपका केजी। टाइम का हो गया सेकेंड, हम लोग का टाइम का सेकेंड होता है, समय का सेकेंड हो गया। टेम्परेचर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कंफ्यूजिंग है, याद रखो कंफ्यूज किस में करता है। टेम्परेचर का होता है केल्विन एसआई यूनिट, लेकिन ऑप्शन में रहता है करंट, तो बहुत लोग करंट नहीं सेल्सियस। ओके, देखो टेम्परेचर रहेगा उसमें केल्विन रहता है, सेल्सियस वगैरह रहता है, तो एसआई यूनिट पूछता है तो बहुत लोग सेल्सियस लगा करके आते हैं। यार सेल्सियस नहीं होता है, केल्विन होता है एसआई यूनिट इसका। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो 5th नंबर में है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का क्या है? तो एम्पियर है ना, विद्युत धारा। ये हो गया आपका मापना लंबाई, ये हो गया वजन, ये हो गया समय, ये हो गया तापमान, ये हो गया विद्युत। ठीक है, उसके बाद ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का होता है मोल, और ये हो गया आपका लास्ट में ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसका होता है कैंडेला। ठीक है,
आप लोग नोटेशन याद कर लो कि किसको किस चीज़ से डिनोट करते हैं। आई होप कि बेस यूनिट्स आप लोगों को याद होगा, है ना। बेस यूनिट सबसे इजी रहता है और हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं, मतलब बचपन से नहीं फिर भी 8 क्लास से हम लोग पढ़ते आते हैं बेस यूनिट, है ना। खासकर ये लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ये जो है सो हम लोग 8 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये ईजी रहता है बेस, ठीक है। तो यार अब आगे बढ़ के देख लेते हैं कि और आगे क्या है। तो देखो यार ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, इस पे हम लोग को मेन फोकस करना है। देखो फोर्स का होता है न्यूटन, बल का न्यूटन, ठीक है, हम बताएंगे इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, किसी को भी कोई चिंता करने की बात नहीं है। फोर्स का हो गया न्यूटन, ठीक है, यानी कि बल का न्यूटन। फिर हो गया फ्रीक्वेंसी का हर्ट्स, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का हर्ट्स हो जाता है। और यार फ्रीक्वेंसी का ना बार बार ये भी पूछता है कि आपको इक्वेशन दे देगा एफ इज इक्वल्स टू क्या होता है, तो 1/t होता है। आप लोग को ये याद रखना है, ये बार बार पूछता है एग्जाम में, है ना, कि एफ इज इक्वल्स टू व्हाट, तो एफ इज इक्वल्स टू 1/t होता है, याद रखना इसे। उसके बाद आगे इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना, चार्ज का क्या होता है, तो कूलम होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या होता है, वोल्ट होता है। इंडक्टेंस का हेनरी, कैपेसिटेंस का फैराडे। उसके बाद रेजिस्टेंस, इम्पीडेंस और रिएक्टेंस का क्या होता है, ओम होता है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का साइमंस, मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का टेस्ला, एनर्जी, वर्क, हीट और जूल का हो गया आपका जूल, ठीक है, इलेक्ट्रिक, वर्क, हीट का जूल। देखो ऊर्जा, कार्य और ऊष्मा का हो गया आपका जूल। देखो इसका मेरे पास एक सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है। देखो क्या होता है ना, काजू होता है ना, हम लोग काजू खाते हैं, ठीक है। तो देखो यार काजू से, का से हो गया आपका काम, ठीक है, का से हो गया काम, दैट इज वर्क, ठीक है, और जू से हो गया क्या, जूल। समझ में आया। आपको एक वर्ड याद रखना है, काजू, तो का से हो गया काम, डेट इज वर्क, और जूस से हो गया जूल, तो काम का क्या होगा, जूल। फिर देखो हम लोग काजू खाते हैं तो हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है ना, एनर्जी मिलता है, तो यार एनर्जी का भी जूल। सिंपल, याद हो गया ये। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो देखो आगे क्या है, पावर का हो गया आपका पावर और रेडियंट फ्लक्स का हो गया वाट, ओके। एक क्वेश्चन और इससे बनता है कि 1 वाट बराबर कितना हॉर्स पावर होता है, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना है कि 1 वाट बराबर 746 हॉर्स पावर होता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन में पूछता है कि 1 वाट बराबर कितना हॉर्स पावर, तो 746 हॉर्स पावर। उसके बाद आगे एंगल का हो गया आपका रेडियन, रेडियो एक्टिविटी का बैकुरल, ल्यूमिनस फ्लेक्स का ल्यूमन, ओके, ये हो गया। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसमें मेन कौन सा है, आपको किस पे ज़्यादा ध्यान देना है, ओके। देखो सबसे पहले आपको ये याद रखना है, ये फोर्स का न्यूटन, वेट मत याद रखो चलेगा, लेकिन फोर्स का न्यूटन रट लो, और आई होप कि फोर्स का न्यूटन आप लोग को याद भी होगा। फ्रीक्वेंसी का हर्ट्स याद कर लो, और जो मैंने बताया कि एफ इज इक्वल्स टू 1/t है, ये याद कर लो, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज भी आता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी आता है, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस उतना नहीं आता है, लेकिन रेजिस्टेंस आता है, रेजिस्टेंस का ओम, ठीक है। उसके बाद ये सब नहीं आएगा, ये भी नहीं आता है, ये नहीं आता है। एनर्जी और वर्क का याद रख लो यार दिमाग में बैठा करके, जूल, ठीक है। अब देखो ये मैंने जो 3 बताया नहीं आता है, इसका मतलब ये नहीं कि इसको पढ़ना ही नहीं है, सो इसको भी पढ़ लेंगे ना, 3 है, कितना मिनट लगेगा, 3 मिनट तो लगेगा, इसको भी याद कर लेंगे ना, कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो यार एनर्जी, वर्क और हीट भी बहुत पूछता है, जूल, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपका इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया। अब देखो यार मैंने 10 क्वेश्चन बनाए हैं, ठीक है, तो वो 10 क्वेश्चन आप लोग देख लो, उसके बाद आपका पूरा ये जो है सो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। एसआई यूनिट से आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। तो देखो क्वेश्चन सबसे पहला, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ वर्क, वर्क यानी कि कार्य का एसआई यूनिट क्या होता है, ठीक है। तो कार्य का एसआई यूनिट क्या होता है, मैंने आप लोग को बताया, एक वर्ड आप लोग को याद रखना है, काजू, है ना। का से काम यानी कि वर्क, और जू से जूल, हो गया काम, यानी कि काजू काम का क्या हो गया, जूल, ए ऑप्शन हो गया। उसके बाद सेकंड में लाइट ईयर इज द एसआई यूनिट ऑफ, लाइट ईयर एसआई यूनिट है किसका, देखो यार ये जो हम लोगों ने वर्क वाला क्वेश्चन बनाया, ये यूपी पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है और आरआरबी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ओके। उसके बाद लाइट ईयर का एसआई यूनिट किसका है, लाइट ईयर किसका एसआई यूनिट है ना, प्रकाश वर्ष जिसे हम लोग बोलते हैं, ये किसका एसआई यूनिट है। और ये क्वेश्चन आपका एसएससी 2014 में पूछा हुआ है, ठीक है।
तो एसआई यूनिट, लाइट ईयर का एसआई यूनिट किसका है? तो यार लाइट ईयर जो है सो डिस्टेंस का एसआई यूनिट है। बहुत जन इसको लाइट मार के आते हैं यार, लाइट ईयर डिस्टेंस का है। ओके, आज से आप लोग को याद रखना है कि लाइट ईयर किसका है? डिस्टेंस का है, बस खत्म। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर में, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? ओके, फोर्स यानी कि बल का एसआई यूनिट क्या है? ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा हुआ है। तो फोर्स का एसआई यूनिट होता है क्या? न्यूटन, है ना, न्यूटन होता है। उसके बाद फोर्थ में है पार्सेक इज ए यूनिट ऑफ, पार्सेक किसकी इकाई है? ये क्वेश्चन देखो यूपीपीएससीएस 1997 में और एसएससी 2016 में। तो पार्सेक किसकी इकाई होती है यार? पार्सेक डिस्टेंस की इकाई होती है, ठीक है। और इसे माना जाता है कि ये डिस्टेंस की सबसे बड़ी इकाई होती है पार्सेक, ठीक है। ये CHSL में क्वेश्चन आते रहता है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो देखो पास्कल इज ए यूनिट ऑफ, पास्कल किसकी इकाई होती है यार? ये तो बहुत ही ईजी है। पास्कल का क्या होता है? प्रेशर होता है। पी से पास्कल, पी से प्रेशर। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बार बार आता है यार। देखो अगर ये सब क्वेश्चन रिपीट होते हैं, अगर आप लोग सेट लगा रहे होगे ना तो सारा क्वेश्चन देखा हुआ लगेगा। अगर आप लोग सेट लगा रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, तो सारा क्वेश्चन आपको देखा हुआ लगेगा। और ये क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस 2015 और एनटीपीसी 2016 में पूछा हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 6 नंबर में है जूल इज एसआई यूनिट ऑफ। तो मैंने आप लोग को ट्रिक बताया काजू वाला, है ना, काजू वाला ट्रिक बताया। जूल किसका है? कार्य का, है ना। और हम लोग कार्य करते हैं या फिर काजू खाते हैं तो हमें क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है, डैट इज एनर्जी। तो यार जूल का क्या हो गया? एनर्जी हो गया, है ना। आरआरबी 2014 में 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन, तो हो गया ये एनर्जी। उसके बाद 7th नंबर में एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। पावर, लेंस की क्षमता ना, लेंस की क्षमता की एसआई यूनिट क्या होती है? डायोप्टर होती है, ठीक है। आरआरबी 2003 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। और ये डायोप्टर क्वेश्चन बार बार आता है। उसके बाद है क्वेश्चन 8वां नंबर में कि एम्पियर इज एन यूनिट ऑफ, एम्पियर किसकी इकाई है? ठीक है, एम्पियर किसकी इकाई होती है यार? तो करंट की इकाई होती है एम्पियर, ठीक। ये CGPSC में आया हुआ क्वेश्चन है, 2004 और 2005 में रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो एम्पियर किसकी इकाई है? करंट की इकाई है। 9th नंबर में है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होता है? तो वेबर होता है। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर। ठीक है, पावर की एसआई यूनिट क्या है? तो यार इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है कि पावर की एसआई यूनिट क्या है, ठीक है। तो यार आई होप कि अब आपका हर एक चीज़ में 1 मार्क्स सिक्योर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग सेट लगा रहे हो, अगर आप लोग टेस्ट दे रहे हो, तो आप लोगों को ये सारा क्वेश्चन जो है सो देखा देखा लग रहा होगा कि हाँ यार ये क्वेश्चन सच में आया हुआ है और आता है, ठीक है। तो यार आज के वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।